हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी क्लास 9 के फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल सेशन चल रहा था उसके आगे के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, हम अपनी वीडियोज़ में एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस 2 वीडियो में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है और उनके बेसिक कंसेप्ट्स को समझा है कि कैसे हम क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। तो उसी सीरीज़ में आज हमारा आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग आगे के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बच्चों, आई होप अभी तक के जो भी न्यूमेरिकल्स आपको समझाए गए हैं, जो लगवाए गए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का डाउट अगर आपको अभी भी है कि सर कैसे पता चलेगा कि u की वैल्यू है, कैसे पता चलेगा v की वैल्यू, अगर इस तरीके का भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपके उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है आज की वीडियो का, उसे हम डिस्कस करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है आप देख पा रहे होंगे जैसा कि क्या है, अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। क्या है बच्चों सॉरी क्या है बच्चों, अब आप यहां देख पाएंगे क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया गया है आपके 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक कार जो है, रेसिंग कार जो है वो चल रही है। एंड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, वह कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद वह कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक, फिर से क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। एक रेसिंग कार है आपकी, वह रेसिंग कार जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि 10 सेकेंड के बाद चलने के 10 सेकेंड बाद वह कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बच्चों कि कोई भी वेलोसिटी यहाँ पे गिवन नहीं है, किसी भी तरह की वेलोसिटी हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है बच्चों, गिवन में हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस यानी डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक बात आप देखोगे तो कह रहा है कि चलने के 10 सेकेंड बाद कितनी दूरी कवर करेगी, यानी चलने के 10 सेकंड पहले यानी वो रुकी हुई थी। बात को समझिएगा, उसके टर्म्स को समझिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 सेकंड चलने के 10 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगी, यानी चलने के 10 सेकंड पहले वो रुकी थी। यही मतलब हो रहा है ना इसका, अगर आप सेंस निकालोगे तो यही मतलब निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी रेसिंग कार है उस रेसिंग कार का जो हमारा क्या इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, यानी जो आपकी रेसिंग कार है उस रेसिंग कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। उसके बाद क्या दे रहा है बच्चों, टाइम दिया गया है आपका 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में ही अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई होगी कि 10 सेकेंड बाद चलने के 10 सेकेंड बाद कितनी दूरी तय करेगा का मतलब क्या है कि 10 सेकेंड चलने से 10 सेकेंड पहले वो कैसा रहा होगा, रेस्ट में रहा होगा, स्टेशनरी पोजीशन पे रहा होगा। इसलिए हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों उसको हमने 0 कैरी कर लिया है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, तो बच्चों देखो दूरी निकालना है, u दिया है, h दिया है और t दिया है। ठीक, हमारे पास अपने मोशन के 3 इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, मोशन के 3 इक्वेशन है जिसमें से पहला कोई काम का नहीं है अगर इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि पहला हमारा क्या है, v = u + at। यहाँ पे s कहीं पर भी है नहीं तो हम पहले इक्वेशन को तो लगा नहीं सकते। दूसरा देखा जाए तो s = ut + ½ at²। यहाँ पे देखो u भी है, t भी है, a भी है और s हमारा आराम से निकल भी आएगा। तो इसीलिए हम अपना जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका सेकंड जो इक्वेशन है उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए लिखते हैं फॉर्मूला अपना, s = ut + ½ at²। बच्चों बहुत कंपलसरी है कि आप जो भी न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो, न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले आपको सारे के सारे चैप्टर के कंसेप्ट पता हो,
सारे फॉर्मूले पता हों और सारे के सारे इक्वेशंस पता हों, तभी आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को आसानी से आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो अगर जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों आप सबसे पहले जो हमारे चैप्टर्स को मैंने जहाँ पे एक्सप्लेन किया, जो हमारी चैप्टर्स की वीडियोज़ हैं वहाँ पे आप जाकर के पहले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, तब जाके आप इस न्यूमेरिकल के सेशन को देखोगे, तब जाके आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगे। ठीक, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। u की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 0, t की वैल्यू 10 प्लस हाफ, a की वैल्यू 4 एंड t की वैल्यू 10 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये 0 है तो पूरा का पूरा ये 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास 1/2, यहीं पे इसको हम कट कर देते हैं, 2 2 4। ठीक है, तो बचा क्या 2 इंटू 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 200 मीटर। तो यानी आपकी जो कार है वो स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद 200 मीटर चलेगी। कितना मीटर चलेगी बच्चों? 200 मीटर चलेगी। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब आप इस क्वेश्चन का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पहले इसे करता हूं मैं रफ। चलिए बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन है बच्चों, अ स्टोन इज थ्रोन a stone is thrown in vertically upward direction, upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square, 10 meter per second square in the downward direction, in the downward direction, what will be the height attained by the stones, by the stone, and how much time will it take? How much time will it take to reach
टू रीच द ईयर। ये रहा बच्चों आपका अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है आप, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टोन इज थ्रो इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन है, उस स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से क्या किया जा रहा है, एक पत्थर को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है। ठीक, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस दौरान आपके स्टोन का जो भी एक्सेलरेशन है, जो भी त्वरण है, वो कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, पूछ रहा है कि कितनी हाइट तक आपका स्टोन गया, और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ईयर, और उतनी ऊंचाई तक पहुंचने में उसने कितना टाइम कंज्यूम किया। ये हमें दो चीजें बतानी है। ठीक बच्चों, क्या क्या बताना है हमें, कि कितनी हाइट तक गया आपका स्टोन, और दूसरी चीज हमें क्या बतानी है, दूसरी चीज हमें बतानी है कि कितना टाइम लिया आपके स्टोन ने वहां तक पहुंचने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी दी गई है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने हाथ में पत्थर लिया और ऊपर फेंक दिया। ठीक, तो हाथ में पत्थर लेके आपने ऊपर फेंका, तो ऊपर पत्थर गया आपका यू से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, उसके बाद अब जाहिर सी बात है, आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाके लटक नहीं जाती, वो कुछ टाइम के लिए वहां रुकती है और फिर नीचे डाउनवर्ड आने लगती है, होता है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो v होगा बच्चों, वो v हमारा कैसा होगा, 0, क्योंकि ऊपर जाके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आपका स्टोन क्या हुआ है, रुका है, तो इसलिए हमारा v क्या होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन आपका दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों इसको हम लोग माइनस में कैरी करेंगे। क्यों कैरी करेंगे माइनस में, क्योंकि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में आपका ये एक्सेलरेशन क्या हुआ है, परफॉर्म हुआ। ठीक है, एक्सेल आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन हमने जब पत्थर को ऊपर फेंका है, तो जब ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन से ऊपर गई, चेंज होता गई उसकी वेलोसिटी। तो जब वो ऊपर गई तो फोर्स लग रहा है नीचे, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और आपका एक्सेलरेशन ऊपर, तो अपोजिट है। तो इस कारण से आपका यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हम लोग कंटेन करेंगे लेंगे, वो लेंगे हम माइनस में। ठीक, अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है s। ठीक है, हमें क्या निकालना है, s निकालना। तो कैसे निकलेगा s, इसको देखते हैं। तो s निकालने के लिए देखिए, हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी टाइम गिवन नहीं है। देख लीजिए बच्चों, हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी टाइम गिवन नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, टाइम ना गिवन होता है हमें, और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, हाइट को हम यहाँ पे डिस्टेंस कैरी कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, थर्ड इक्वेशन का। तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, 2as इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। इसकी वैल्यू चाहिए तो s इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक, इसे हमने अपने फॉर्मेट में चेंज कर लिया। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे बच्चों। वैल्यू क्या है, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू हमारी 5 है, तो 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करेंगे बच्चों, s इज इक्वल माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25 और 2 10 जा 20। अब इसको कट कर दो, काटोगे इसको तो 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, s इज इक्वल माइनस 5 अपॉन में 4 आ रहा है। अब इसको आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और अगर नहीं चाहते हो डेसिमल में कन्वर्ट करना तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे इसको, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने पे कितना आएगा, डेसिमल में कन्वर्ट करने पे कितना आएगा आपका ये,
ये आएगा आपका, काट लेते हैं इसको, 1.s=1.25 मीटर। ठीक है, 1.25 मीटर आपका यहाँ पे आएगा। ठीक, 1.25 मीटर आएगा। ठीक, अब बच्चों एक चीज़ और यहाँ पे हम लोगों ने करनी है, कुछ छूट गया है। क्या छूट गया है बच्चों? देखेंगे तो आपका एक्सेलरेशन भी माइनस में था। ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस यहाँ पे कट जाएगा, तो आएगा 5/4। ठीक है, यहाँ पे 10 जो हमने रखा हुआ है ये -10 आएगा, तो ये आपका -10। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा। क्या था, हमने यहाँ पे अपना जो भी था आंसर निकाल लिया। फिर से देख लेते हैं क्या था। हमारा क्वेश्चन था बच्चों कि एक पत्थर है, उसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है वर्टिकली, वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उसको फेंका गया है। ऊपर की तरफ फेंकने पे जो एक्सेलरेशन परफॉर्म हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितनी दूरी तक आपका स्टोन जाएगा और कितना टाइम कंज्यूम करेगा उतनी दूरी को पहुंचने में, उतनी दूरी तक पहुंचने में। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, अब ऊपर जाएगा तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट था, जो भी पत्थर था, वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा, इसीलिए भी हमारा 0। ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में, ठीक है, ठीक, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन परफॉर्म हो रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया है। बाकी एस निकालना था हमें, हमने एस को लिख करके वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पूरे क्वेश्चन में टाइम कहीं गिवन नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, हमारा जो थर्ड इक्वेशन है जिसमें टाइम की बिल्कुल नीड नहीं होती, उस थर्ड इक्वेशन का यूज करके एस फाइंड आउट कर लिया। ठीक, तो एस फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 1.25 मीटर। ठीक, तो ये तो हमारा आ गया बच्चों डिस्टेंस। अब इसी के साथ साथ हमें क्या फाइंड आउट करना था बच्चों? इसी के साथ साथ हमें फाइंड आउट करना है टाइम भी। तो चलिए बच्चों टाइम भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, अपना फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, v = u + et। ठीक, v तो ऑलरेडी हमारा 0 है, u 5 है, प्लस -10 × t। ठीक है, -10 × t हो गया। अब क्या होगा आपका, ये -10t हो जाएगा, तो -10t को जब आप इक्वल के दूसरी साइड भेजोगे तो 10t = 5, t = 5/10 एंड t = 0.5 सेकेंड। ठीक, तो टाइम कितना आया 0.5 सेकेंड में 1.25 मीटर का डिस्टेंस जो है आपका जो पत्थर है वो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक बच्चों, आई होप यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो जल्दी से फटाफट 2 सेकंड के लिए मैं अपनी स्क्रीन से बाहर होता हूँ, आप ले लीजिए इसका स्क्रीन शॉट। ठीक बच्चों, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। कुछ नहीं था, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। बाकी आपके सारे के सारे कंसेप्ट पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा क्वेश्चन, और आपके फॉर्मूले आपको कितना याद है, इक्वेशन कितना याद है, कब कौन सा इक्वेशन लगाना है, ये समझने की क्षमता आपकी जो भी क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व करा देगी। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे मैं कर देता हूं रफ। चलिए, तो प्यारे बच्चों हम अपने एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एन artificial satellite an artificial satellite is moving in a circular orbit
ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42550 किलोमीटर। ठीक है, इतना इसका रेडियस है ऑर्बिट का। कैलकुलेट इट्स स्पीड, कैलकुलेट इट्स स्पीड, इट्स स्पीड if it takes 24 आवर, ठीक है 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एक सर्कुलर और एक आपका सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, आपके एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है। और उसको एक रिवॉल्व कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 24 घंटे का टाइम लग रहा है। और जो रेडियस दिया गया है आपका सर्कल है, ठीक है, या इस तरीके का मान लीजिए ऑर्बिट है, ये यहाँ सर्कल, तो इसका रेडियस जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2250 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका रेडियस दिया गया है। और इसी सरकमफ्रेंस पर, ठीक है, इसी सरकमफ्रेंस पर वो जो आपका सैटेलाइट है वो घूम रहा है, यानी आपका जो पाथ है वो कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है। ठीक बच्चों, और हमसे क्या रहा है निकालने के लिए, हमसे स्पीड पूछ रहा है। स्पीड निकालना है हमें, किसकी, सैटेलाइट की स्पीड बतानी है। किसकी स्पीड बतानी है बच्चों, सैटेलाइट की। तो चलिए, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन बच्चों यहाँ पे एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें कोई गिवन नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो भी आपका सैटेलाइट होगा इसी सरकमफ्रेंस पे घूमेगा। ठीक है, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही घूमेगा। अब इसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे घूमेगा तो यानी इसका जो पाथ होगा ये सर्कुलर सरकमफ्रेंस ही होगा। ठीक है, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। क्या होता है बच्चों, 2πr। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2πr अपॉन में टाइम। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा इस सैटेलाइट के लिए, क्योंकि सर्कुलर पाथ है इसलिए हम सर्कल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr अपॉन में टाइम। ठीक बच्चों, यहाँ तक आई होप आपका जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर होगा। क्या था बच्चों, देखो डिस्टेंस की बात करता है, स्ट्रेट डिस्टेंस की, तो किलोमीटर मीटर में आपको डिस्टेंस गिवन होता। लेकिन यहाँ पे सैटेलाइट की बात कर रहा है, सैटेलाइट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो अब जब सर्कल आ गया तो हमें सर्कल का फॉर्मूला तो यूज करना पड़ेगा। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, जो परिधि होती है, उस परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr, और इस परिधि पे ही घूमेगा, यानी ये परिधि ही उसका क्या है, डिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पे उसी का फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस की जगह पे। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें जो जो चीज़ें गिवन हैं उनको हम लिख देंगे। तो बच्चों क्या होता है, 2 इंटू पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पॉइंट में लेके चलेंगे 3.14। ये आपकी पाई की वैल्यू होती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। आर आपको गिवन है 42250 डिवाइड बाई 24। बच्चों देखो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर्स भी हैं, तो इसलिए बहुत ही आराम से आप इसको देख करके कीजिएगा। ठीक है, आराम से बिल्कुल समझ करके, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं। थोड़ा सा जब पॉइंट हट जाएगा तो हमारे लिए सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 2 इंटू 134 सॉरी 314 इंटू 42250 सॉरी 42550 है हमारा, 422 नहीं 42550
डिवाइड बाई 24 इंटू 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 बच्चों कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो ऊपर दिया है हमारा 2, ये 0 से 0 कट गया, इसको और काट देते हैं हम लोग। 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। ठीक है, तो बचा क्या ऊपर बच्चों, ऊपर बचा 314 इंटू 4255 अपॉन में 120 इंटू 12 इंटू 10। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या आपको हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब इसको हम कट करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, कैलकुलेशन आप एक बार खुद से जरूर कीजिएगा। देखिए 2 से हमने काट दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, बगल में गया 11, 2 5 ज़ा 10, 1 फिर आगे बढ़ गया 14, 2 7 ज़ा 14, कैंसल आउट। अब क्या हो गया, 157 इंटू 4255 अपॉन में 6 10 ज़ा 60। क्या कर दिया हमने, 6 10 ज़ा 60 कर दिया। अब अगर कुछ कट रहा हो तो फिर भी फिर काट देते हैं। ठीक है, कुछ कट रहा हो तो बताइए बच्चों। कुछ कट रहा हो, यहाँ पे आपका 42250 ही है। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, 42250 ही है, नहीं तो अभी आंसर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 4225, सॉरी टू, ठीक है, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन हमने अभी रीचेक किया है बच्चों, तो आपका 4225 ही है। ठीक है, इसको चेक कर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हो जाता है लिखते वक्त। तो अब देखिए क्या है बच्चों, अब अगर ये कटना होगा कहीं से, देखिए तो कट रहा हो तो काट देते हैं। देखिए लास्ट में बच्चों यहाँ 7 आ गया, तो ये तो कैंसिल होने से रहा। यहाँ हमारा 5 है, हम इसको 5 से कट आउट कर सकते हैं, तो काटते हैं 5 से। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कट गया ये, चलो अच्छी बात है। 5 8 ज़ा 40, 22, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। देखिए पूरा कट गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 157 इंटू 845। कैलकुलेशन बहुत ही लंबी है इसकी, तो बहुत ही आराम से इसको कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों। देखो ये हमने 4225 को 5 से, और नीचे 60 है, इसको हमने 5 से क्या कर दिया, कट कर दिया है। ठीक, अब हम कुछ काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। नीचे 12 है, ऊपर 5 है, फिर इधर 7 है, तो हमारे पास अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास बच्चों, लास्ट ऑप्शन ये है कि अब हम इनका मल्टीप्लाई करा दें डिवाइड। तो आप 157 और 845 का कराइए मल्टीप्लाई, बताइए क्या आएगा। तो इसका आएगा 132665 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 132665। ठीक है, 132665 आपका क्या आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कराने पे आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कराइएगा और इसे चेक कीजिएगा। अब बच्चों जब इसको हम 12 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है, आप इसको 12 से जब डिवाइड कराएंगे तो आएगा क्या, चेक करिए आप लोग डिवाइड करा करके। ठीक है, डिवाइड कराइए, क्या आएगा बताइए। बच्चों इसका आएगा 110.541, सॉरी 55.41। ठीक है, आप डिवाइड कराइएगा। मैंने यहाँ पे टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम हो इसीलिए डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। आप इसे डिवाइड जरूर कराइएगा। क्या आया है, 11055.41। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया क्या, मीटर में, सॉरी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। ठीक है, बहुत लंबी, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नंबर आ गया, तो इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करेंगे तो इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खिसकाएंगे। कंप्रेस करेंगे तो हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, थोड़ा सा खिसकाएंगे। तो पॉइंट को खिसकाते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ हम कर देते हैं 1.105 इंटू 10 की पावर 4। क्या कर देते हैं, 1.105 इंटू 10 की पावर 4। अब ये 10 की पावर 4 बच्चों को समझ में नहीं आएगा। बच्चों देखो पॉइंट था,
पॉइंट को हमने 1 2 3 4 नंबर्स आगे खिसकाया है पॉइंट को, तो जैसे ही 4 नंबर आगे खिसकाएंगे तो ये 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर हमने क्या कर दिया, इसको 4 कर दिया। ठीक है, सॉरी यहाँ -4 होगा। ठीक, यहाँ पे आपका जो भी है पॉइंट हमने खिसका दिया, तो ये आपका 10 की पावर 4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये 10 की पावर 4 में जब कन्वर्ट हो गया तो ये हमारा ये छोटा सा हो गया स्पीड। अब यही स्पीड हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। इसको आप एक बार कीजिएगा तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो क्यों आंसर हमारा किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। किस में आएगा बच्चों, किलोमीटर पर आवर में आएगा। आ गई बात समझ में? आई होप यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ लंबी थी, इसीलिए मैंने जल्दी में कैलकुलेशन सारी आपको करके दिखा दी हैं, लेकिन आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। क्या था, एक सैटेलाइट थी हमारी, वो सैटेलाइट क्या थी, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही थी। अब सर्कुलर पाथ में जब ये रिवॉल्व कर रही थी तो हमें इसका एक रेडियस दिया गया और हमसे स्पीड पूछा गया। ठीक, तो अब सर्कुलर पाथ ही उसका क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, वो जितना भी घूमेगी वही उसका डिस्टेंस होगा, तो सरकमफ्रेंस पे ही घूमेगी, तो उसके सरकमफ्रेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसको डिस्टेंस की जगह हमने रखा, जो वैल्यूज गिवन थी वो हमने वैल्यूज रखी। पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता होती है 3.14, हमने वो रखा, कट किया, जो आंसर आया आपका। यहाँ पर भी ये आंसर सही है लेकिन बहुत बड़ा है, तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे हमें रिप्रेजेंट करना था, तो इसीलिए पॉइंट को हमने इधर 4 नंबर खिसकाया। इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जो 10 की पावर थी वो 4 आ गई। 10 की पावर क्या आ गई बच्चों, 4 आ गई। और हमने इसमें लास्ट में हमारा आंसर लिख दिया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इधर खिसकाते हैं तो हमारा 10 की पावर के फॉर्म पर आंसर आ जाता है। ठीक है, प्लस में 4, इधर खिसकाते हैं तो प्लस में 4। ठीक, तो यहीं पे हमारा जो ये क्वेश्चन था यही सॉल्व होता है। ठीक, इसका फटाफट आप ले लीजिए बच्चों एक स्क्रीनशॉट। ठीक, आई होप बच्चों आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, न्यूमेरिकल्स को हम आज की वीडियो में बस यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं उनको और आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आज कराए गए सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों अगर न्यूमेरिकल्स समझ में आए हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।